हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका बीके फॉरेक्स एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कैसे 95% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, अपना कैपिटल को 90 दिनों के अंदर उड़ा देते हैं। मैंने तो 90 दिन बहुत ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक भी अपने कैपिटल को सेव नहीं कर पाते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। जो भी नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। इससे आपको क्लियरिटी होगी आखिर हम कहाँ गलती करते हैं। कमेंट करके भी आप ज़रूर अपने बताइए आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है ट्रेडर्स का जो अपना मनी को लूज़ करते हैं वो क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। हर एक ट्रेडर्स की अपनी स्ट्रेटजी होती है, वो स्ट्रेटजी से फेल नहीं होता है। क्या स्ट्रेटजी में फेल नहीं होता है। और फेल कहाँ होता है वो, अब वो अपने हैबिट से फेल होता है। अक्सर आपने देखा होगा जो हैबिट होती है वही ही आपको प्रॉफिटेबल भी बनाती है, वही आपको लूज़र भी बनाती है। तो याद रखना, अगर ट्रेडर अपने हैबिट्स को सुधार ले तो वो चाहे कोई भी स्ट्रेटजी अपना ले वो विन ही करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका हैबिट। ये हैबिट क्या होते हैं इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए बताता हूँ पहला रीज़न क्या है, ठीक है। रीज़न नंबर 1, आखिर ये हैबिट क्या होती है ट्रेडर्स की जो उनको बार बार उनके कैपिटल को वॉश आउट कर देती है, उड़ा देती है। देखिए सबसे पहला रीज़न जो है मैं बताना चाहूँगा, जल्दी अमीर बनने की सोच, ठीक है। ये जो सोच है ना, ये जो सोच है ना ज़्यादातर ट्रेडरों को यही बर्बाद कर देता है, ठीक है। ये जो अमीर बनने की जो सोच है ना, यही ज़्यादातर लोगों को बर्बाद कर देता है। देखिए होता क्या है, जब जल्दी अमीर बनने की आप सोच लेकर के आते हैं तो देखिए क्या होता है कि आप सोचते हैं कि मैं 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाऊं। कितना पैसा लेकर के आते हैं आप मार्केट में? 10,000 रुपये। जो नया ट्रेडर होता है, रिटेल ट्रेडर होता है, 10,000 या 1 लाख लेके आता है और आप सोचते हैं मैं इसको 1 करोड़ बना दूं 1 महीने में, ठीक है। ये फिर इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आकर के ये ख्वाब देखते हैं कि मैं 1 महीने में करोड़ों रुपए छाप लूँगा। ऐसा नहीं होता। अगर वो कोई बना रहा है 1 लाख में 1 करोड़ तो उसने उसके पीछे बहुत साल अपने बर्बाद किए होंगे, तब जा कर के उसको वो एक्सपीरियंस मिला होगा, ठीक है। आप नए हैं, आप नहीं कर सकते, यकीन मानो। तुक्का लग जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको 1 करोड़ रुपए 2 सेकंड में उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी है कि 1 महीने में मैं करोड़पति या लखपति बन जाऊं और उसके बाद क्या सोचते हैं, मैं जॉब बढ़िया छोड़ दूंगा, जॉब छोड़ दूंगा, पैसे ही पैसे छापूंगा, ठीक है। ये जो मेंटेलिटी लेकर के आता है नया ट्रेडर, वही इसको बर्बाद कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसी चक्कर में ये लोग करते क्या है पता है, ये लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। क्यों ओवर ट्रेडिंग हो जाती है इनसे, मैं बता देता हूँ। क्योंकि आप लॉस खाना नहीं चाहते। लॉस होने लगेगा तो आप सोचते हैं कैसे मेरा लॉस हो गया, आपके अहम में चोट लगती है। हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी लॉस खाते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं लॉस कैसे, मेरा लॉस तो हो ही नहीं सकता। इसके चक्कर पे आप ट्रेड पे ट्रेड मारते हैं, ट्रेड पे ट्रेड मारते हैं और होता क्या है, ओवर ट्रेड हो जाता है। ये ओवर ट्रेड जैसे ही आप करते हैं, आप धीरे धीरे अपने पूरे कैपिटल की ऐसी की तैसी कर देते हैं। आपका कैपिटल ख़त्म हो जाता है। एक दिन में भी आप पूरा ये ख़त्म कर सकता है। मेरे साथ हुआ है तो मैं ये आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ, ठीक है। ठीक, तो दूसरा रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो जल्दी अमीर बनने की मेंटेलिटी लेकर के जो आप आते हैं, ये पहली आदत है जो आपको बर्बाद करती है। ये जो है रिस्क मैनेजमेंट को आप इग्नोर करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट नहीं देते, इसको इग्नोर करना, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर मारना है। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं आपके पास कोई स्ट्रेटजी है जिसकी बिन रेशियो स्ट्रेटजी
इसकी विन रेशियो आप अगर 80% है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं है आपके पास में, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तब भी आपका कैपिटल 0 हो जाएगा। पूछे क्यों? देखिए, मान के चलते हैं आप 100 ट्रेड में से 80 ट्रेड विन करते हैं, लेकिन 20 ट्रेड जैसे ही लूज करते हैं आपका पूरा कैपिटल कैसे वाइप आउट हो जाता है, कैसे ख़त्म हो जाता है, मैं बताता हूँ। मान लो आप $1000 लेकर के आते हैं, ठीक है। अब इस $1000 में आपने मान के चलते हैं $50, $100, $30 ऐसे करके मान लेते हैं आपने $200 बना लिया, ठीक है। तो आपके पास में $1200 हो गया, मान के चलते हैं। लेकिन आपका अगले ही ट्रेड में जब आपका लॉस होने लगता है $500, आप रुकते कहाँ हैं? आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। फिर अगली ट्रेड में -$600, क्योंकि आपको अब अपने कैपिटल को वापस लाना है। तो आपका 2 ट्रेड में ही $1100 आपके उड़ गए, बचा $100। अभी $100 को आपको क्या लगता है, जहां आप $100, $200, 1000 में बना रहे थे, अब इसमें $100 से आप 1000 बनाने की सोचेंगे तो आप 0 कर देंगे इसको। यही ट्रेडिंग में माइंडसेट लेकर के जो आता है कैपिटल, उसी का ही वॉश आउट हो जाता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग पे रख लीजिए, ठीक है। इसीलिए कभी भी किसी भी ट्रेड में आप 2 से 3% से ऊपर का रिस्क नहीं लीजिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो आपका कैपिटल 0 होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। अगला रीज़न क्या होता है? अगला जो रीज़न होता है, देखिए, वो रीज़न नंबर 3, हमने 2 रीज़न बता दिए। रीज़न नंबर 3 क्या है ये समझ लीजिए। आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग बता देता हूँ आपको कैसे होता है, मैंने खुद किया है तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। देखिए, मैं मान के चलता हूँ मेरे पास में कैपिटल था $100, अक्सर इतना ही कैपिटल लेकर के आते हैं। मैंने $10 लूज़ कर दिए तो मेरे पास $90 बचा, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ इस $90 से मैं इसको $100 बना लूँ, क्योंकि मेरा प्रॉफिट वापस होना चाहिए। इस $100 बनाने के चक्कर में मैं फिर से $10 का लॉस कर देता हूँ, मेरे पास $80 बचता है, ठीक है। अब फिर से अब मैं क्या करता हूँ, इस बार ज़्यादा रिस्क ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास में सीधे $50 ही बचता है। कहाँ पहले मेरे पास पे $100 था, उसको मैं 110 बनाने के चक्कर में $90 बना दिया। तो अब मैं रुका नहीं, मेरा $10 मेरा सीधे से सीधा 1% उड़ गया, 10% उड़ गया, फिर भी मैं रुका नहीं हूँ। फिर से मैं ट्रेड लिया और उसको धीरे धीरे 50% मैंने अपने टोटल कैपिटल का उड़ा दिया। अब क्या है, यही 50% जो बचा मेरे पास $50, इसको भी मैं फिर से लूँगा जब तक कि मैं इसको $100 ना बना लूँ। इसे ही कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। आप पहले लूज़ करते हैं, फिर बार बार उसको वापस लाने के लिए जो रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं मार्केट से, वही रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती है। इसी को ही ओवर ट्रेड का नाम भी दे देते हैं। ये जो रिवेंज आप लेते हैं ना मार्केट से, ये आपको तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। आपके दिमाग बार बार ये ट्रिगर करता है कि अभी मार्केट से पैसा वापस लेकर ही उठूंगा, वरना उठूंगा नहीं। इस चक्कर में आप $100 को 0 कर देते हैं, $1000 को भी 0 कर देते हैं। यहीं से आपका इमोशनल डिसीजन शुरू हो जाता है और यहीं से आपका ट्रेडिंग में लॉस होना भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब चौथा रीज़न क्या है, मैं अब चौथा रीज़न बता देता हूँ आपको। आपका ट्रेडिंग में जो लूज़ होता है, इसमें चौथा रीज़न क्या है ये समझ लीजिए। आप क्या करते हैं, स्ट्रेटजी जो होती है वो आपको बदलते रहते हैं। एक स्ट्रेटजी को आप फॉलो ही नहीं करते, स्ट्रेटजी बदलते रहना, ये भी आपका जो आपकी हैबिट में होता है। आप बार बार स्ट्रेटजी को बदलते रहते हैं। कल किसी ने कोई स्ट्रेटजी बताई
उसको अप्लाई कर लिया, फिर परसों किसी और ने कोई दूसरी स्ट्रेटजी बताई, आपने उसको भी फॉलो कर लिया, और आप अपने अपने खुद के पैसे को आप ऐसे ही स्ट्रेटजियों में बर्बाद करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। अरे भाई करना क्यों है, करना ये तो डेमो ट्रेड करिए। आपको अगर किसी भी स्ट्रेटजी को मास्टर करना है तो एक स्ट्रेटजी को उठाइए और उससे डेमो ट्रेडिंग कम से कम आप 10 से 15 दिन उस पर कीजिए। जब आप उसमें प्रॉफिटेबल हो जाएं तभी आप अपना रियल कैपिटल को मार्केट में लाइए और उस स्ट्रेटजी को उस पर इम्प्लीमेंट करिए। ऐसे बार बार कि संडे को मंडे को कोई स्ट्रेटजी, फिर ट्यूसडे को कोई दूसरी स्ट्रेटजी, थर्सडे को कोई तीसरी, ऐसे करेंगे ना तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। ऐसे ही पांचवा क्या रीज़न है आपका मनी को लूज करने का? देखिए, पांचवा जो रीज़न है वो, डेमो में तो आप हीरो हो जाते हैं, डेमो में हीरो, बट रियल में जीरो। ये रीज़न पांचवा है। वजह क्या है? डेमो में आपके पास, डेमो में पैसा स्ट्रेटजी पे पैसा लगाते हैं, आपका प्रॉफिट हो जाता है, वहाँ आपका ग्रीड बीच में नहीं आता, आपका फियर बीच में नहीं आता है। ठीक है, और जैसे ही आप रियल मनी लाते हैं तो आपका डर, आपका ग्रीड, लालच, ठीक है, डर, ग्रीड, फोमो, ये सब आपके साथ में आ जाते हैं। इसकी वजह से आप अपना पैसा लूज कर देते हैं। ठीक है, रीज़न नंबर 6 क्या कहता है, मैं बता देता हूँ आपको। रीज़न 6 देखिए, जो छठवां कारण है वो है कि आप ट्रेडिंग को बिजनेस के रूप में करते ही नहीं हैं। ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं समझना। देखिए, आप कभी भी किसी प्रोफेशनल ट्रेडर से जब भी मिलेंगे भविष्य में आप, तो उनसे एक सवाल ज़रूर करिएगा, क्या आप जर्नल मेंटेन करते हैं? तो हाँ, वो अपना जर्नल मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेते हैं। ठीक है, इसलिए वो हर ट्रेड का एक जर्नल बनाते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? हर ट्रेड रिकॉर्ड करते हैं, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं। जर्नल बनाते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, हर ट्रेड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन जो बिगनर्स होता है ना, वो ये सब कुछ करता ही नहीं। उसका जर्नल, आप जर्नल बनाए कैसे? एक दो ट्रेड तो करता नहीं है वो 100, 150, 120, 150 ट्रेड करता है, तो जर्नल कैसे बनाएगा? उसकी पूरी डायरी तो एक ही दिन में भर जाएगी हैं। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो मैक्सिमम 3 ट्रेड लेता है, इससे ज़्यादा नहीं लेता, भले ही उसका उस दिन लॉस हो जाए, 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता। अगर एक ही ट्रेड में उसको पर्याप्त प्रॉफिट हो गया तो वो ट्रेड ही नहीं करता पूरा दिन। ठीक है, उन्होंने अपना एक रूल बना रखा है, वो उस रूल पर स्टिक रहते हैं, वो उसी रूल को फॉलो करते हैं, रूल चेंज नहीं करते। जहाँ स्ट्रेटजी एक उन्होंने पकड़ी, बस उसी पे अपना पूरा रूल रेगुलेशन लगा देते हैं, और हर ट्रेड का उनके पास रिकॉर्ड होता है। आपसे पूछ लो भाई कब ट्रेड लिया, तो आपको याद ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने 100 से 150 भाई ट्रेड ले रखे हैं, कहाँ से याद रहेगा हैं? सातवां क्या रीजन होता है आपका? ठीक है, सातवां जो रीजन ये है कि यूट्यूब से होली ग्रेल ढूंढना आप चाहते हैं। आपको लगता है कि यूट्यूब में कोई अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाए तो उसको फॉलो कर लेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। तो हर दिन आप क्या करते हैं? हर दिन नई स्ट्रेटजी खोजते हैं, नई स्ट्रेटजी खोजते रहते हैं, और क्या करते हैं कि हर दिन अपने स्ट्रेटजी को बदल देते हैं।
आप कभी भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो ही नहीं करते, आपका इसलिए लॉस हो जाता है। लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो क्या करता है, प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर होता है वो स्ट्रेटजी से नहीं, वो अपने डिसिप्लिन से ट्रेडर बनता है। आप क्या करते हैं, आपके पास में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, ठीक। तो ओवरऑल जर्नी आपकी ये है। आप, मैं इसको पूरा एक तरीके से समराइज कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए। देखिए, कोई भी जो ट्रेडर होता है वो अपने स्ट्रेटजी से नहीं, अपनी हैबिट से प्रॉफिटेबल बनता है। ये सबसे पहला आप अपने दिमाग पे बैठा लीजिए। इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। पहला रीज़न क्या था, जल्दी अमीर बनने की सोच लेकर के जो मार्केट में आप आते हैं। दूसरा रीज़न क्या बताया मैंने, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करना, आप उसको इग्नोर करते हैं। तीसरा रीज़न मैंने बताया कि रिवेंज ट्रेडिंग आप करते हैं, ठीक है, ये भी आपके कैपिटल को बर्बाद कर देता है। चौथा रीज़न स्ट्रेटजी बदलते रहना। पांचवा रीज़न डेमो में हीरो और रियल में ज़ीरो, ये आपका रीज़न पांचवा है। रियल में आपका डर, ग्रीड और फोमो में आकर के आप अपने कैपिटल को जीरो कर देते हैं। छठवां रीज़न ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं समझना, जर्नल मेंटेन ना करना, रूल्स फॉलो ना करना, हर ट्रेड का रिकॉर्ड ना रखना, ये बिगनर ट्रेडर्स अक्सर करता है। इसीलिए जिस दिन आप जर्नल मेंटेन करने लग जाएंगे उसी दिन से आपकी स्ट्रेटजी में काफ़ी सुधार हो जाएगा, आप बहुत कुछ अपने ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकते हैं, ठीक है। सातवां रीज़न क्या था कि यूट्यूब में हर दिन नई नई स्ट्रेटजी को सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से 95% जो ट्रेडर हैं अपने मनी को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना ये है अंत में कि मार्केट किसी से दुश्मनी नहीं करता है, मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करता है। जिनके अंदर पेशेंस है वही रिवॉर्ड पाते हैं। अगर आप अपनी हैबिट्स बदल लोगे तो रिजल्ट भी बदलने लगेंगे, ये अपने दिमाग में बैठा लो। तो इस तरीके से आपका ये जो कुछ रीजंस हैं इन पे आप फोकस करो। हम आपको नए वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप कहें कि बेस्ट ब्रोकर कौन सा है या बेस्ट प्रॉप फर्म कौन सा है तो कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अपने खुद की कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए या प्रॉप फर्म में ट्रेड करना चाहिए। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कब आपको ओन कैपिटल में, अपने खुद के कैपिटल में ट्रेड करना है और कब आपको प्रॉप फर्म में ट्रेड करना है, जिससे आपका कैपिटल सेफ रहे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।